देश की गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट के साथ साजिश रची गई। उस साजिश के खिलाफ हम विनेश के पक्ष के अंदर खड़े हुए। विनेश को गोल्ड की सुविधाएं हरियाणा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, इसलिए खड़े हैं। बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा इस बेटी के खिलाफ देश की धरती पे भी और विदेश की धरती पे भी, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम खड़े हुए। ओलंपिक के अध्यक्ष पीटी उषा को बकायदा जिम्मेदारी दी गई है ट्विटर के प्रधानमंत्री द्वारा कि कोई भी हो सके इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। पहले क्यों नहीं दी गई? जब ये साजिश रची गई, जब षड्यंत्र हुआ ताकि वो खेल पाती, उस समय प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? आज जब मामला कोर्ट में चला गया तब ये उधर है। सरकार द्वारा ही खिलाड़ी को ओलंपिक में भेजा गया है, क्या लगता है कि ऐसा क्यों लगता है कि विरोध कर रही है सरकार? देखिए, अपने दम पे गई है सरकार, की चलते तो नहीं भेजती, अपनी काबिलियत पे गई है। तो क्या लगता है अब जो कोर्ट में फैसला आएगा उसका सम्मान होगा? सिल्वर के लिए अपील की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर का फैसला तो इंटरनेशनल कोर्ट करेगी, परंतु हरियाणा सरकार को गोल्ड की फैसिलिटी इस बेटी को देगी। हालांकि सरकार ने सिल्वर की फैसिलिटी के लिए अनाउंस कर दिया है, तो क्या लगता है वो ठीक नहीं? क्या करेंगे अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट दे देगी तो ये क्या विशेष बात कर रहे हैं? इसके साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, मानसिक तनाव के कारण इसने कुश्ती से अलविदा कह दिया, तो ऐसे तो सारे देश के खिलाड़ी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे। खिलाड़ियों के मोरल को बढ़ाने के लिए इनको गोल्ड की फैसिलिटी दी जाए। आगे किसी खिलाड़ी से ऐसा ना हो, किस तरह की अपील करेंगे आप? इसीलिए हम खिलाड़ी के पक्ष में खड़े हैं, आज विनेश के पक्ष में खड़े हैं। सारा देश देखे, साजिश करता की साजिश उजागर हो, उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी बातें ना हो। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री को आज जमानत मिलेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस फैसले का हम से हर सम्मान करते हैं और बीजेपी के करारा थप्पड़ भी लगाया गया कि 18 महीने तक एक बेकसूर व्यक्ति को अंदर रखा, 25 पैसे जिससे रिकवर नहीं हुए, एक फर्जी और झूठे केस के अंदर हमारे मुख्यमंत्री को अंदर रखे हुए हैं, हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को अंदर रखे हुए हैं। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, तोड़ने की, डराने की जो मर्जी साजिश रचती रहे। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ना डरते, ना झुकते, ना टूटते। देखिए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और जिस प्रकार हमारे जो पहलवान प्रदर्शन करते आए थे, पहले उनकी काबिलियत पे क्वेश्चन उठाए गए, उन्होंने ओलंपिक्स में जाके मेडल जीत के दिखा दिया, ये साबित करके दिखा दिया कि उन्होंने जिस प्रकार इतने सालों से मेहनत करी है वो उनका हक था। और आज ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, ये बहुत सीरियस कॉन्स्पिरेसी है कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है उन डॉक्टर्स पे जो टीम के साथ जाते हैं, डाइटिशियंस पे और कोचेस पे, लेकिन फिर भी एक 100 ग्राम वजन के ऊपर जो ये कॉन्स्पिरेसी आई है सामने कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको, तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये केवल उनका नुकसान नहीं हुआ है, इसमें ये पूरे देश का नुकसान हुआ, पूरे देश से छीना गया है ये मेडल। क्या मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि इस पे एक तो सीरियसली सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए ओलंपिक्स एसोसिएशन के सामने भी, और जो हमारे पहलवानों का हक है जिनके ऊपर वो शुरू से लड़ते आए थे, उस हक को जो इन्होंने अब दबा दिया है। जैसे बृजभूषण के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी अब आज तक सरकार उस पर मौन है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक अच्छी खबर आई आम आदमी पार्टी के लिए, आज आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी आज जमानत मिल गई है, उनको बाहर आ गई है, वो किस तरह से देख रहे हैं? ये सत्य की जीत है। हम क्योंकि वकील हैं, हमें तो पता है कि इतने महीनों से ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका था कि बार बार ईडी ये कह रही थी कि हमारे पास बहुत सीरियस प्रूफ्स हैं। जब कोर्ट उनसे पूछता था तो आज तक उन्होंने कोर्ट के सामने रखा नहीं, सिर्फ ये कह के समय मांगते थे कि जी ट्रायल हम जल्द ही ट्रायल शुरू कर देंगे। कोर्ट ने उनको समय भी दिया 4-5 महीने का कि 4-5 महीने के अंदर आप ट्रायल शुरू नहीं करते हैं तो हम जमानत को दोबारा सुन सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे दोबारा बेल लगाई गई और फिर से ईडी सामने आई ये कह के कि भाई ये बड़ा सीरियस मैटर है। अगर सीरियस मैटर है, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो अब तक सबूत क्यों नहीं आया उनके सामने? तो इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी है और ये विक्ट्री ना केवल हमारी पार्टी की है, ये पूरे देश की विक्ट्री है, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि ईडी जैसे जो ये
को यूज़ करके जो सरकार आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उन्होंने लगा रखी है, इस अब हमारे पूरे देश को देश के सामने ये आ चुका है कि ये चाहे कितने भी जुल्म कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम लड़ते रहेंगे और ऐसे ही जीतेंगे। क्या एक उम्मीद की झलक जगी है कि अब अरविंद केजरीवाल ही बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे ईडी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद जी को बेल दी थी, फिर उन्होंने एक नया सीबीआई का केस खोल दिया सिर्फ इस उद्देश्य से कि उनको और समय तक अंदर रखा जाए। अब बेल का मैटर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे मनीष सिसोदिया जी के इसमें बेल हुई है, वैसे अरविंद जी को भी इंसाफ मिलेगा और सबके सामने आ जाएगा कि जो ईडी है ये केवल सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रही है, इनके पास सबूत कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डर चुके हैं सरकार और इसलिए दबाने की कोशिश कर रही है अरविंद जी को। तो ये जल्द ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी वापस बाहर आएंगे। धन्यवाद। नियमों के आधार पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता तो ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले होना चाहिए था। एक दिन में लगातार 3 फाइट उसने जीती हैं और जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश के शासनकर्ताओं को ये लगा कि ये देश की वाली बनेगी रेसलिंग के अंदर और पूरा देश इसका सम्मान करेगा, और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़कर के यहाँ तक पहुँचने वाली महिला आज अगर गोल्ड मेडल लेकर के आई तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इस कारण से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उसको डिस्क्वालीफाई करवाया। आम आदमी पार्टी की आप जांच की उम्मीद कर रही है या मांग कर रही है? आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि उसको गोल्ड मेडल विजेता के तौर पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं और वो सम्मान उसको मिले और इस साजिश का पर्दाफाश हो, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो, उसकी जांच हो और जो भी कोई साजिश में शामिल है उनको सजा मिले। एक बड़ी खबर आज सामने आई है, मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद अब जमानत मिल गई है। माननीय मनीष सिसोदिया जी की जमानत हुई, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। शीघ्र ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी कोर्ट जेल से बाहर होंगे, उनको भी कोर्ट जमानत देगी और सब कार्यकर्ताओं में आज एक उत्साह का संचार हुआ है और हम सब मिलकर के आने वाले चुनाव में उतरेंगे और पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परचम फहराएंगे। धन्यवाद।